हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो दोस्तों, कल रात में हमने सारे बर्तन तो धुल के रख दिए थे, लेकिन कढ़ाई और तवा रख दिया था। और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर रख देते हैं, सुबह ही धुलते हैं। तो वैसे भी इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं तो इतनी जल्दी भी नहीं होती है। तो यहाँ पर बर्तनों को साफ कर लेते हैं। अभी हमने झाड़ू भी नहीं लगाई है। और दोस्तों, वैसे तो काफ़ी अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे उजाला होने लगा है। और करीब 5 बजे अभी उजाला होने लगता है, काफ़ी अच्छे से उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी कढ़ाई को चमका दिया है। और कढ़ाई चाहे गैस पर चढ़ाई जाए और चाहे चूल्हे पर, उसको चमकाने में टाइम तो लगता ही है। उसके बाद तवा भी धुल के रख देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो यहाँ पर बर्तन तो हमारे साफ हो गए थे। और ये पानी वाली टंकी है, इसी में खाना बनाने के लिए पानी भरकर रखा जाता है। तो इसको भी धुलकर रख देते हैं। और कल की वीडियो में दोस्तों एक कमेंट आया था, हमारी एक दीदी जी हैं जिन्होंने किया था। उन्होंने लिखा था कि अपने लिए तो कूलर ले लिया है, अपने सास ससुर के लिए भी ले लेती। तो दीदी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको हमने कल भी बताया था और आप लोगों ने देखा भी होगा शायद कि बाहर एक कूलर रखा हुआ है, क्योंकि इस समय सभी लोग बाहर लेटते हैं तो बाहर कूलर चलता है। और हम लेटते थे कमरे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ में था तो उसको भी देखना होता था। और जब लाइट चली जाती थी तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती थी। और उसके बाद हमने फिर ऊपर लेटना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई कमरे में जो है बर्दाश्त नहीं होता है ऐसे। और फिर तब जाकर अब हम कूलर ले पाए थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम अपनी कोई भी ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं कि हमारे पास क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और आज के समय में सभी लोग परेशान हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। और आप लोगों के साथ सब हम अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा हमारे साथ होता है। कुछ दिक्कतें परेशानियां तो हमारे पास भी है, छोटा बच्चा है साथ में। और कभी कभी सब ठीक रहता है, कभी कभी दिक्कत परेशानियां जो है ज़्यादा हो जाती हैं। तो चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम नहाकर आ चुके थे, यानी सारे काम हो गए थे सुबह के। और आज मम्मी ने कहा है खिचड़ी डालने के लिए, तो वही हमने खिचड़ी डाल दी थी। खिचड़ी बन चुकी है। और हमारी कई बहनों ने कहा भी है कि ऋतु जी, जब आप खिचड़ी बनाया करिए तो इसमें हल्दी डाल दिया करिए। लेकिन हमारे यहाँ किसी को भी नहीं पसंद है हल्दी, अगर डाल देते हैं तो। अगर हल्दी डालें तो फिर उसको फ्राई करें, तभी सब लोग खाएंगे, इसीलिए हम हल्दी नहीं डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। घर का जमाया हुआ दूधहन का लाल लाल सा दही खा लीजिए आकर, बड़ा ही सोना सोना सा लगता है। और खिचड़ी साथ में। तो इन्होंने मना कर दिया था कि जो है चटनी नहीं बनाना, ना ही हमारे में घी डालना, केवल दही खिचड़ी ही खाएंगे। और सभी लोग यहाँ पर नहाकर आ चुके हैं, ये भी नहा चुके थे, क्योंकि आज है मंगलवार और बड़े मंगलवार चल रहे हैं। तो इसी वजह से सुबह सभी का पूजा पाठ हो चुका है कि आज है गांव में भंडारा और सुंदरकांड पाठ भी होना है। तो इनको जाना है जल्दी ही, क्योंकि इनका बुलावा आ गया था शाम से ही। तो वही कह रहे थे जल्दी बना देना खिचड़ी, तो हम खाकर चले जाएंगे, क्योंकि दोपहर के 12-1 तो बज ही जाएंगे पाठ होने में। और मम्मी भी यहाँ पर आ चुकी हैं, तो सबकी थाली हमने लगा दी थी। पापा जी भी खा चुके थे, सभी लोग यहाँ पर खा के जा चुके हैं। पापा जी अभी नहीं गए थे। तो यहाँ पर हम आ गए थे कपड़े धुलने के लिए। और धूप तो बहुत ही तेज हो गई है दोस्तों, कड़कती हुई। लेकिन हमारे काम शुरू हैं। अभी हमने बर्तन भी नहीं धुले हैं और उधर जो है दोबारा वाली झाड़ू भी नहीं लगाई थी, क्योंकि सभी लोग चले गए थे। तो हमने कहा चलो कपड़े धुल के डाल देते हैं, उसके बाद आराम से करते रहेंगे।
और दोस्तों वैसे भी जेठ के जो मंगलवार होते हैं उनमें गांव हो या शहर हो सभी जगह धूमधाम मची हुई होती है। और मम्मी जी और ननद जी भी गई हैं पूड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे काम हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। सभी धार्मिक कामों में सभी लोग मिलजुल कर जब काम करते हैं तो अच्छा लगता है। और हम यहाँ कपड़े धुलने में लगे हुए थे और अचानक से हमारे घर में मेहमान आ गए हैं। जी हाँ, हमारे फूफा जी आ गए थे। तभी पापा जी उधर से आवाज दे रहे थे लेकिन यहाँ पर सुनाई ही नहीं दे रहा था, और जैसे ही सुना भागते दौड़ते गए हैं वहां पर। कपड़ा धो रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही गए तो देखा फूफा जी आ गए हैं और जल्दी जल्दी से लग गए हैं नाश्ता पानी कराने में, क्योंकि बहुत ही तेज धूप थी। और ये देखिए किचन की क्या हालत हमने बना दी है। और उसके बाद मम्मी को फोन करके बुलाया था तब मम्मी जी आ चुकी हैं यहाँ पर। फ्रिज में लगा दियो पंख, खाए तो गरम हो। ला हम लगा दे फ्रिज में, अभी गर्म है ना। कौन लाया है, कौन लाया है? या खाए हैं खाली। नमस्ते कर शर्मा रही हैं। सब पके पके लाए हैं बाबा। शर्मा रही हैं। अच्छा सब बाल रखिए सब बाल। हाँ आज का तारीख शाम का 10 शाम का। मम्मी कौन लाया है? आम कौन लाया है? आम कौन लाया पहले बताओ। आम कौन लाया है? बाबा लाए हैं। अच्छा, दादी ने भिजवाए हैं ना। इधर देखो, सबको बता दो दोस्तों, दादी ने आम भिजवाए हैं। आम खा लो आके पेड़ के। अरे वाह, धुला है। और यहाँ पर फूफा जी लेकर आए थे आम और कच्चे आम, जो कि आम पक चुके हैं तो वही देने के लिए आए थे। बुआ ने फ़ोन करके बताया था कि आएंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी अब जब सब लोग सुबह ही जल्दी में निकलते हैं तो उसके बाद सभी लोग वहीं पर चले गए हैं, यानी जहाँ पर भंडारा हो रहा था। तो उसके बाद आ गए हम, कपड़े जो हमारे रह गए थे, जो छोड़ के भागे थे, आ गए दोबारा धुल के इनको फैला देते हैं। और उसके बाद सभी लोग तो चले गए थे वहाँ पर और हम आ गए हैं यहाँ पर। किचन की सफाई कर दी है, यानी बर्तन सब धुल के हमने रख दिए थे और झाड़ू भी हमने दोबारा वाली लगा दी थी। और ये करीब 2 बजे का टाइम है, सभी लोग आराम कर रहे थे। तो जो फूफा जी आम लेकर आए थे तो वही हम काट कर सबको खिला रहे हैं, क्योंकि फ्रिज में लगा दिए थे तो थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, इस सीजन के पेड़ के ताजे ताजे मीठे मीठे से आम खा लीजिए आकर, जो कि बुआ जी के यहाँ से आए थे। और उसके बाद दोस्तों ये है करीब 4 बजे का टाइम और सभी लोग चले गए थे। और उसके बाद हम लग गए हैं कुछ करने में। क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल गया था आज, तो हमने कहा चलो कुछ बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी जी की ब्लाउज की पीस रखी हुई थी, और साड़ी तो ये पहन डालती हैं लेकिन ब्लाउज इतनी जल्दी नहीं सिलवाती हैं, सूती ब्लाउज सिलवा लेती हैं। तो यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है, उसी की नाप का हमने काट लिया है। उसके बाद ये पतली पतली सी हमने जो है पट्टी जैसी काटी है, और इनका हम क्या बनाने जा रहे हैं आप लोगों को अभी बताते हैं। और यहाँ पर हमने गोल गोल जो है काट लिया था, और किनारे से ये लेस लगा रहे हैं कपड़े की ही। थोड़ा सा चुन्नट डाल देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं थाल पोस। और क्या होता है, पूजा जब करनी होती है तो कोई सामान रखना होता है तो ऊपर से थाल पोस डाल दो तो देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें हमारी ढकी रहती हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छे अच्छे मार्केट में थाल पोस आते हैं, ऊन के भी बनते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये थोड़ा सा जल्दी बन जाते हैं। इसी वजह से हमने कहा चलो यही वाले तैयार कर लेते हैं, और उस हिसाब से जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ चुन्नटे डाल दी हैं, ऊपर से ये लेस लगा देंगे। और ये लेस हमने अभी दुकान से मंगाई है, क्योंकि गांव में ज़्यादा अच्छी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ हमारा काम हो जाता है। तो चारों तरफ हमने ये वाली लेस लगा दी है, इस पर कर देते हैं सिलाई, और जहाँ से जोड़ डालना है वहाँ पर थोड़ा सा मोड़ देते हैं ताकि खुले नहीं। तो दोस्तों एक हमारा थाल पोस बन चुका है,
यानी लेस हमने लगा दी। अभी बीच में कुछ अगर बनाना होगा तो बनाएंगे क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है। और दूसरा ये हम तैयार कर रहे हैं, एक थोड़ा सा छोटा है, एक उससे बड़ा है, क्योंकि कभी कभी थाली छोटी बड़ी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमने दोनों एक ही साइज़ की नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दिया है। तो और ये कपड़ा है ब्लाउज का पीस, यानी जो साड़ियाँ आती हैं, कभी कभी मम्मी भी नहीं सिलवाती हैं, हम भी नहीं सिलवाते हैं, तो उसी के पीस हैं ये, और बिल्कुल नया रखा हुआ था इसीलिए हमने इसका बना लिया है। तो पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने कम समय में जो है हमने थालपोस तैयार किए हैं, वो भी 2। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं काम पर। तो जैसा हमने पहला वाला बनाया था बिल्कुल वैसा ही दूसरा वाला बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये कपड़ा बेकार ही चला जाता, ऐसे 2 हमारे थालपोस तैयार हो जाएंगे और अच्छा भी लग रहा था। तो इस तरह ये देखिए हमने लेस लगा दी है, और कुछ हमको सिंपल सा लग रहा था बीच में, तो थोड़ी सी लेस हमारी बच गई है, तो इसको भी बीच में लगा देते हैं। और ज़्यादा लेस बचती तो एक बार और लगा देते तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता, लेकिन लेस हमारी थोड़ी सी ही बची थी, तो उसी से काम चलाते हैं। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से करके इसी पर हम मशीन चला देंगे। और वैसे तो बहुत ही अच्छे अच्छे थालपोस तैयार किए जा सकते हैं घर में, लेकिन बहुत ही कम समय में और कम लागत में हमने तैयार किया है, सिर्फ लेस ही लगाई है। बाकी तो ये जो कपड़ा था ये घर का ही था बचा हुआ, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि रोज तो इतना समय नहीं मिल पाता है। और आज जो है दोपहर वाला खाना नहीं बना था, क्योंकि भंडारा चल रहा था, तो सभी लोगों ने वहाँ पर प्रसाद लिया था और वहीं पर सभी लोग थे, अभी सभी लोग आए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। और दोस्तों ये देखिए हमारे थालपोस कंप्लीट हो चुके हैं, और घर की ही चीज़ों से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लेस हमने अभी मंगाई है दुकान से, और लेस तो हमारे पास नहीं थी। बाकी ये कपड़ा तो आप लोगों को बताया ही कि ब्लाउज पीस का है। और मम्मी क्या होता है, मम्मी जब साड़ी पहनती हैं डेली वाली तो ब्लाउज नहीं सिलवाती, इस तरह के ब्लाउज जो कि थोड़ा सा चटक मटक जैसे होते नहीं सिलवाती, सिंपल सा सिलवाती हैं। तो उनके ही ब्लाउज से हमने जो है हाथ वाले पंखे भी बनाए थे, और ये भी बनाए हैं हमने थालपोस, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था ये वाला कलर, और तो हमने बनाया। आप लोग बताइएगा कैसे बने हैं, और थाली में जब सजाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। और बहुत अच्छी लेस होती है, बहुत अच्छा कपड़ा होता तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कपड़ा था जैसी लेस थी उस हिसाब से जो है कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, हमने बड़ा बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो बराबर का ही हो गया है लगभग। ये ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए, और एक जैसे ही हमने बना दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ रखकर हम अच्छे से ढक सकते हैं। तो आज घर पे ज़्यादा काम नहीं था तो हमने यही सब कर डाला है, और शाम के करीब 6 बज चुके हैं। अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि सब लोगों ने आज भंडारा खाया है, अभी भी भंडारा चल ही रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है। और उसके बाद ये देखिए सारे बच्चे इधर खेल रहे थे, और कोई बूंदी लेकर आ रहा है तो कोई सब्जी पूड़ी लेकर आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बार बार जो है प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, खाएं भले ही ना, लेकिन उनको बड़ा शौक होता है प्रसाद लेने का। और हमारे घर में भी 2-4 दोने आ गए थे, क्योंकि जो भी आ रहा था लेकर आ रहा था। और उसके बाद ये जो कच्चे आम आए थे बुआ के यहाँ से, ये यहाँ पर धुले जा रहे हैं, और इनको एक सूती कपड़े से हम पोंछ के रख देते हैं, क्योंकि इनको आज शाम को ही काट के रख दिया जाएगा सुबह के लिए। क्योंकि जो अचार बनाना होता है उनको पहले काट कर हल्दी नमक मिलाकर रख दिया जाता है, तब उनका अचार बनता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे यहाँ जो आम काटने वाला कटर होता है वो नहीं था, जिससे कि गड़सा बोलते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं था, तो कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है।
और ननद जी लगी हुई हैं अंबिया को काटने में। हमने पोंछ के रख दिया है, उसके बाद ये काटती जाएंगी। जो इनके अंदर का बीज है वो हम निकालते जा रहे हैं और जो पीस हमको थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं वो हम चाकू से काट दे रहे हैं, क्योंकि जो आम काटने वाला होता है उससे बहुत ही आसानी से अंबिया कट जाती है, लेकिन कुल्हाड़ी से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ रही थी। लेकिन जैसे तैसे ननद जी ने ये काम भी निपटा दिया है। खा ले पूरी से। अच्छा रख पूरी उसमें रख। आप यहाँ पर किसने वो आप रख। नमक भी नहीं लगा है। लगान तो है कितना मीठी। और चाहिए बुआ। वो उगा कर फेंक दे हो। और वैसे भी खट्टी चीज़ों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। और यहाँ पर बच्चे बहुत ही अच्छे से खा रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे दांत खट्टे ही हो जाएंगे। तो कच्चे आम सारे कट चुके हैं। अब इनमें जो है हल्दी और नमक डालकर मिलाकर रख दिया जाएगा सुबह के लिए। सुबह धूप में थोड़ा सा दिखाया जाएगा, उसके बाद इनका रखा जाएगा अचार। ऐसा ही होता है गांव में, ऐसे ही अचार रखा जाता है। तो यहाँ पर ननद जी जो है हल्दी और नमक मिला के रख रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर खिला रही थी कि हल्दी और नमक वाला खा के देखो कैसा लगेगा। तो हमने कहा ये वाला नहीं खाएंगे, अभी हम बनाएंगे कच्चे आम को थोड़ा सा नमक और मिर्च डालकर खाएंगे, देखेंगे कैसा लगता है। क्योंकि ये जो अंबिया है ये कम खट्टी है। कम खट्टी का मतलब बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो सिलबट्टे से इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है हमने, ऊपर से नमक, लाल मिर्च और तीखा वाला चटपटा वाला नमक डाल दिया है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। मम्मी को भी हमने दिया था। वैसे मम्मी हमारी खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन ये वाली इन्होंने खाई थी। और पहले पता होता कि ये कम खट्टी अंबिया है तो शायद एक दो हम लोग रख भी लेते। हम लोगों ने सारी काट डाली थी और बाद में थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था, लेकिन सच में मज़ा आ गया आज इनको खाकर। और थोड़ा सा अध पकी हो चुकी थी ना, इस वजह से और भी अच्छी लग रही थी और सबको बड़ा ही मज़ा आया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।